हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी डी ड्राइवर स्टेनो के एक्सपेक्टेड रिजल्ट को लेकर कि कब तक किस मंथ में आपके रिजल्ट जारी हो सकते हैं। आपके पास कुल मिला के कितना समय है सेकेंड स्टेज को क्वालिफाई करने के लिए, यानी एग्ज़ाम देने के लिए। जिनके टाइपिंग होने हैं उनके लिए भी शॉर्ट हैंड है स्टेनो के लिए और टाइपिंग उनके लिए, और जो आपके ग्रुप डी में सेकंड स्टेज में भी आपके रिटन एग्ज़ाम ही है, जैसा आपने सिलेबस अभी दिया था ठीक उसी प्रकार से आपके एग्ज़ाम होंगे। तो आखिर कितना समय है आपके पास कम से कम कि आप बेहतर से बेहतर अपनी तैयारी कर सकें, ये जानना ज़रूरी है। साथ ही में इस वीडियो में बात करेंगे हम जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग को लेकर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को लेकर, जो कि आपको बहुत ही काम आ सकते हैं, काफ़ी बेनिफिट हो सकता है आपके आने वाले टाइपिंग टेस्ट में। आप ध्यान से चीज़ों को सुनिएगा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और अगर आपकी कोई डाउट है टाइपिंग से संबंधित, आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आपको बता दिया जाएगा। एक छोटी सी सूचना और है, यदि आप सभी अभ्यर्थियों को ऐसा लगता है कि आपके एक से ज़्यादा डाउट आ रहे हैं टाइपिंग को लेकर, और अगर आप ये बात कहते हैं कि आपको काफ़ी समस्याएं हैं टाइपिंग को लेकर कि कैसे हम करेंगे या नहीं हो पा रहा है स्पीड, तो लाइव डिस्कशन में जुड़ के उस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में, जैसा होगा तो नेक्स्ट डे पे जब भी होगा तो आपको टेलीग्राम पर भी मैं बता दूंगी कि कब आपके लाइव सेशन जुड़ेंगे। वैसे भी आपको नोटिफिकेशन मिल ही जाएगा, तब वहाँ पर आप लाइव डिस्कशन में जुड़ सकते हैं। ध्यान रहे केवल ऐसे ही अभ्यर्थी जुड़े जिनको वाकई में ज़रूरत है कि नहीं, उनके दिक्कत आ रही है टाइपिंग में, उनकी कई प्रॉब्लम है, तो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो केवल आपके डिस्कशन के लिए ही वो सेशन होगा और वहाँ पर और कोई चीज़ नहीं होगी। अब आइए एक एक चीज़ के करके चीज़ों को समझते चलिएगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि जितने भी आपके एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो ग्रुप डी के हों, सी के हों, स्टेनो, ड्राइवर, सबके, तो सभी के रिज़ल्ट आपके लगभग एक साथ ही आते हैं। ऐसा नहीं है कि आज कोई रिज़ल्ट आया और 10 दिन के बाद दूसरा आएगा, नहीं, आप सभी के जो रिज़ल्ट आएंगे साथ में ही लगभग आ जाते हैं। ठीक है, और एक बात जान लीजिए कि आपका जो रिज़ल्ट है, ये कोई डेट नहीं, मैं मंथ बता रही हूँ आपको, ये जान लीजिएगा। आपका ये जनवरी है, अभी आप एग्ज़ाम दिए हैं, और इन एंड में जनवरी लास्ट में या तो फरवरी के फर्स्ट वीक में, ठीक है, फर्स्ट वीक में आपके इसके लास्ट में, मतलब जनवरी के आखिरी सप्ताह में, और या तो फरवरी के पहले सप्ताह में आपका रिजल्ट आ जाएगा, इतना याद रखिएगा। वैसे भी हाई कोर्ट का कोई भी एग्ज़ाम होता है, चाहे आरओ का एग्ज़ाम होता हो, एपीएस का एग्ज़ाम हो, कंप्यूटर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, इनकी जो प्रक्रियाएं होती बहुत स्पीड में होती हैं। इस बार किसी कारण से आप लोग को थोड़ा सा समय ज़्यादा मिल गया था, पर ऐसा होता नहीं है। आपको ये बात अच्छे से पता होगी जो लोग इसमें शामिल होते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि आपको कितना ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। अभी अच्छे से मेहनत कर लीजिए। जिनके नंबर अभी आए हैं, मैंने एक्सपेक्टेड क्या हो सकता है बताया है, आपको भी अनुमान तो होगा ही। देखिए, जो कोई कुछ करके आता है एग्ज़ाम हॉल में, उसको अच्छे से पता होता है कि मैं इसको क्वालिफाई करूँ पाऊँगा या कर पाऊँगी या नहीं, है ना। तो आप खुद उस चीज़ को अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर आपको लगता है तो अभी से तैयारी में लग जाइए, समय नहीं है, बिल्कुल ज़्यादा नहीं है। अगर अभी से भी मैं जोड़ना शुरू करती हूँ तो 30 से 35 दिन से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। मैं अब ऐसा नहीं है, आपको डराने के लिए बताया जा रहा है, ये सच बात है, तो इसको मानिए और तैयारी करिए। अभी से भी जो कैंडिडेट, चाहे आपके नेक्स्ट लेवल का जो भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका रिटेन हो, चाहे जिनको टाइपिंग देनी है, अगर अभी से लगेंगे तो वो फाइनल सेलेक्ट हो सकते हैं। अगर अभी लापरवाही करेंगे तो अच्छा नंबर ला के भी बाहर होते हैं सभी अभ्यर्थी। पिछली बार का आप देख सकते हैं कट ऑफ, और अभी कोई भी नंबर आपका शो नहीं करेगा। जो रिजल्ट आएगा ओनली रोल नंबर आ जाएंगे शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट के। जब आपका फाइनल हो जाएगा, टाइपिंग भी हो जाएगी, सब कुछ, जब ज्वाइनिंग, इनके हमेशा हर भर्ती में होता है, जब आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाती है उसके कई दिनों के बाद ही आपकी पूरी मेरिट आती है, जिसमें आपका प्री में क्या नंबर था, आपकी टाइपिंग में कितने आपने नंबर पाए, सब कुछ वहाँ पर डिटेल आता है। उससे पहले कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो उस बात का ध्यान रखेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ समझ में आई होगी कि आप लोग के पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है सेकेंड स्टेज की तैयारी के लिए। तो जितना भी समय बता रहे हैं आपको, 30 से 35 दिन, इतना ही लगभग मिलेगा। और ये आपका रिजल्ट जैसे अगर आ गया है जनवरी लास्ट या फरवरी के फर्स्ट वीक में, तो मान के चलिएगा फरवरी लास्ट या मार्च के पहले सप्ताह में आपकी ये पूरी प्रक्रिया हो जाएगी। जिनका एग्ज़ाम होना है उनका एग्ज़ाम भी, और जिनके शॉर्ट हैंड टाइपिंग है उन सभी लोगों की बता रही हूँ कि हो जाएंगी चीज़ें। तो उसको ध्यान में रखते हुए तैयारी करिएगा। अब आइए बात कर लेते हैं टाइपिंग से संबंधित कुछ डाउट की। वैसे तो मैंने आपको एक वीडियो के थ्रू काफ़ी चीज़ें क्लियर की थी टाइपिंग से संबंधित, फिर भी कुछ अभ्यर्थियों के डाउट है, उसको भी मैं इसमें क्लियर करूँगी। हो सकता है आपकी भी ये समस्या हो तो दूर हो जाए। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो अभ्यर्थी इसलिए परेशान है कि कीबोर्ड कैसा मिलता है। देखिए,
सभी को कीबोर्ड ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही कंपनी का मिले। जेब्रॉनिक का भी मिलता है, ज़्यादातर डेल का भी मिल सकता है। तो आप कंपनी पे मत जाइए कि कौन सा मिलेगा तो मैं उसी कीबोर्ड पे प्रैक्टिस करूं, ऐसा कुछ नहीं होता। आप नॉर्मल कीबोर्ड, मैंने पहले ही सुबह ही एक वीडियो आपको दी थी, उसमें क्लियर बताया था कि ऐसे अभ्यर्थी जो अकेले में बैठ के रूम पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, केवल वो वहीं पर हैबिट ना रखें। आप लास्ट के जब आपका रिजल्ट आ जाए और आपको पता हो जाए कि आपका एग्ज़ाम अब इस दिन है, उससे 1 हफ्ते या 15 दिन पहले आप किसी भी इंस्टीट्यूट या कैफ़े जहाँ पर भी आपको सहूलियत हो, जाइए वहाँ पे टाइपिंग को दीजिए, लोगों के बीच में दीजिए, तभी आप वहाँ पर फेस कर पाएंगे चीज़ों को। नहीं तो इतना प्रेशर हो जाएगा कि आती हुई चीज़ें नहीं कर पाएंगे। और ध्यान रखेंगे, अगर इंग्लिश में आपकी 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड मांगी है तो आपका एग्ज़ाम देने जाने से पहले कम से कम 35 से प्लस होना चाहिए टाइपिंग स्पीड, तब जाके वहाँ आप 30 को मेंटेन करेंगे। नहीं भी मेंटेन करते हैं, मान लो कि आपने 33, 32 पे भी टाइपिंग की, तब आप जो आपको 10 मिनट मिला है आप इसको जो है 8 से 9 मिनट में कंप्लीट कर पाएंगे। अगर एग्जैक्ट 30 है तो वहाँ जाएंगे आप 25 पर आ जाएंगे। ऐसा होता है। मैं जितनी भी चीज़ें बता रही हूँ एक प्रैक्टिकल के तौर पर, अगर कोई आपको इतना कॉन्फिडेंस से कोई चीज़ बता रहा है तो एक अनुभव के आधार पे बता रहा है। बाकी आप खुद अपने कैंडिडेट हैं, खुद समझ सकते हैं कि क्या चीज़ें हैं। मानना ना मानना वो आपके ऊपर है। जो चीज़ें सही हैं तो मैं बता रही हूँ आपको कि किस तरीके से चीज़ें करेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा। तो ये बात समझ लीजिएगा। और हिंदी में अगर 25 वर्ड पर मिनट है आपका मांगा गया है मंगल फॉन्ट इन स्क्रिप्ट पे, तो कम से कम 30 प्लस आपकी टाइपिंग हिंदी में होनी चाहिए। मैं कम से कम बता रही हूँ। और ऐसे अभ्यर्थी जिनकी 40 की स्पीड इंग्लिश में है, 35 आपकी हिंदी में है, तो बहुत ही बेस्ट है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको लेकिन इतना करना है जो कि मैं बताई हूँ। कम से कम हिंदी में 30 रखिए अपनी स्पीड, और इंग्लिश में जो है 35 प्लस करिए स्पीड, तब जाके वहाँ पर चीज़ें मेंटेन होंगी और आपको घबराहट नहीं होगी और सही से टाइपिंग कर पाएंगे आप सभी लोग। ध्यान रखिएगा, वर्ड आपको बड़े बड़े मिलते ज़रूर हैं, पर ऐसा नहीं होता है कि जिनकी प्रैक्टिस होती है ना वो बहुत अच्छे से जल्दी से कर लेते हैं, उनको पता ही नहीं चलता। जैसे कि अब हम जैसे पार्लियामेंट के स्पेलिंग बोले हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के स्पेलिंग हो गई, इन्फॉर्मेशन की स्पेलिंग हो गई, ठीक है। तो इस टाइप के स्पेलिंग थोड़ी से आपको बड़े समझ में आते हैं। ऐसे हिंदी के भी कुछ वर्ड होते हैं जो कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इस पैराग्राफ से आए या क्या पैसेज आए, लेकिन करंट में जो चीज़ें चलती रहती हैं, ज़्यादा पॉपुलर होती हैं, उससे रिलेटेड आपको पैराग्राफ मिल सकते हैं। तो इससे बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है कि हिंदी में भी आपको जो है जो पंक्चुएशंस होते हैं इंग्लिश में, जैसे कि कॉमा कहाँ है, फुल स्टॉप कहाँ है, डबल इन्वर्टेड कॉमा, ये सब बहुत आता है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप सिंपल रहेगा, बस आपको वर्ड बड़े बड़े मिल सकते हैं, ठीक है। तो उसको फिर वही कर पाएगा जो कि अच्छे से प्रैक्टिस करेगा, और वो अभी से आपको करना होगा। मैंने बता दिया कि स्पीड कितनी ही आपको रखनी होगी। रहा जहाँ तक रही बात कीबोर्ड की, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, टाइपिंग देने जाते हैं, तो आपको प्रैक्टिस के लिए चाहे इंग्लिश का शुरू होगा चाहे हिंदी की टाइपिंग शुरू होगी, दोनों के पहले लगभग आप मान सकते हैं 5 मिनट इंग्लिश के लिए और 5 मिनट हिंदी के लिए प्रैक्टिस आपको कराई जाती है। मतलब आपको दिया जाता है कि आप सेल्फ से प्रैक्टिस करके देख लीजिए कि आपका कीबोर्ड सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। उसका कोई नंबर नहीं काउंट होता, ना ही उसका कोई टाइमर लगा होता है। जैसे मान लीजिए आप अपना लॉगिन किया, आपका सिस्टम ओपन हो जाएगा वहाँ पर, फिर आपको एक इस तरीके से रेक्टेंगल बॉक्स की तरह दिखेगा, यहाँ पर कुछ पैराग्राफ लिखा रहेगा। उससे कोई लेना देना नहीं होता आपके एग्जाम को लेकर, बस वो तो इसलिए लिखा है कि आप प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपके सारे की काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो आप सभी लोग जब जाएं तो पहले अपना प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा 2-4 मिनट, और ऐसा मत करिएगा कि जितना समय आपको दिया जाए आप लगातार टाइपिंग ही कर रहे हैं। हाँ, लेकिन चूँकि टाइपिंग वहाँ जाएंगे तो अपने कीबोर्ड को चेक करते हुए टाइपिंग थोड़ा सा कर लीजिएगा, जो प्रैक्टिस रहे, ताकि आपको समझ में आ जाए कि मेरे कीबोर्ड सिस्टम सब बढ़िया से चल रहे हैं। एक बात खास तौर से सभी अभ्यर्थी सुने ध्यान से, माउस का प्रयोग आपको वहाँ करना पड़ता है, तो माउस का जो है उसको अच्छे से आपको देखना है कि माउस भी चल रहा है कि नहीं। पॉइंटर को ले जाके माउस इधर उधर करके देख लीजिएगा। ये काम आपको खुद करना है। इसके लिए कोई आपको ऑनलाइन इसके लिए कोई क्लास नहीं देगा, कोई कुछ नहीं बता सकता। ये सेल्फ आपको वहाँ ये सब खुद करना पड़ेगा। मैं जितनी भी चीज़ें बता रही हूँ, मैं ये मान के चल रही हूँ कि इसमें ऐसे बहुत कैंडिडेट हैं जो पहली बार एग्ज़ाम देने जाएंगे। इसमें हो सकता है कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हो, चाहे वो 4-5 बार टाइपिंग हर अलग अलग एग्ज़ाम की दे के बैठे होंगे, तो उनको तो डर कम होगा। लेकिन जो नए अभ्यर्थी हैं, मैं उनको हर एक चीज़, उनको कहीं दिक्कत कहीं से भी ना हो, उनको ध्यान में रखते हुए चीज़ें आपको बताई जा रही हैं।
तो रही बात ये स्क्रॉलिंग क्या होती है, ऑटोमेटिक स्क्रॉल होगा या नहीं, इसको समझा देती हूँ थोड़ा सा। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि किसी को नहीं पता होगा। समझिएगा, जैसे ये कंप्यूटर स्क्रीन है हमारा, जब आप नॉर्मल सी फाइल खोलते हैं, जैसे MS वर्ड खोलते हैं, ठीक है, MS वर्ड खोलते हैं, तो यहाँ पर आप देखते होंगे इस तरीके से एरो बना होता है, ऐसे ऊपर नीचे ऐसे एरो बना होता है, और नीचे भी इसको वर्टिकल कहते हैं, जो लंबवत को वर्टिकल कहते हैं, और ये हॉरिजेंटल में बना होता है जो क्षैतिज होता है। तो दोनों तरफ हमारे क्या होते हैं, स्क्रॉल लगे होते हैं, इसी को हम स्क्रॉल बोलते हैं। जब आप टाइपिंग टेस्ट देने जाते हैं तो ऐसे ही कंप्यूटर बना होता है, और आप जब प्रैक्टिस करते हैं तो यहाँ पर जो मैटर जैसे लिखा हुआ आता है, जब आप टाइपिंग करते चले जाएंगे, नीचे का पैसेज आता जाएगा, तो आपको ऑटोमेटिक ये ऊपर होता रहता है किसी में कर्सर, और किसी किसी एग्ज़ाम में नहीं होता है। जैसे आप उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्ज़ाम देंगे, वो ऑटोमेटिक आपका जो स्क्रॉलर होता है ये नीचे होता जाएगा। इंटर आप करेंगे, नेक्स्ट लाइन पे आएंगे तो ऑटोमेटिक वो पैसेज नीचे दिखाता जाएगा। और इसी तरीके से अगर आप UPSSC जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम देते होंगे तो वहाँ पर भी टाइपिंग में ऐसा कुछ दिक्कत नहीं आती। लेकिन जो इलाहाबाद हाई कोर्ट एग्ज़ाम कराता है, आप लोगों ने कभी RO और ARO की भी टाइपिंग दी होगी, तो वहाँ पर एक चीज़ होती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पैसेज कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपको माउस का सहारा लेना पड़ेगा। आप एक बार माउस, यहाँ आपको खुद ही माउस से काम करना होगा। ये जो माउस इस तरीके से बना होता है, बीच में स्क्रॉल बटन होता है माउस के, ठीक है, उसी से आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, या तो आप लेफ्ट को प्रेस करते हुए भी आप कर सकते हैं। अगर आपको ये सब चीज़ें जो मैं बता रही हूँ बिल्कुल नहीं आती हो, कभी कंप्यूटर को टच भी ना किया हो, ऐसा अगर कोई भी अभ्यर्थी है तो इस चीज़ को पहले 2-3 सीख लीजिएगा। कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको और भी दिक्कत इसमें समझ में आएगी तो मैं माउस का व्यू दिखाते हुए भी आपको बता दूंगी कि क्या चीज़ें हैं। लेकिन ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन आपके बहुत काम की चीज़ है, जो कि आपके टाइपिंग में आपको इम्प्रूव कर सकती है, क्योंकि वहाँ पर ये सब समस्याएं फेस ना करनी पड़े, इसलिए मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ, ठीक है। तो स्क्रॉलिंग का मतलब समझ में आ गया होगा कि ऑटोमेटिक होगा कि नहीं होगा। कीबोर्ड की समस्या क्या हो सकती है, आप चेंज करा सकते हैं, कोई भी सिस्टम में प्रॉब्लम है तुरंत वहाँ पे जो भी आपके कक्ष निरीक्षक हों आप उनसे बात करिए, तुरंत उसको बदलवाइए, ठीक है। और ये भी समझिएगा, जैसे आप लोग सब लोग घर में बैठ के प्रैक्टिस करते हैं या किसी इंस्टीट्यूट पे प्रैक्टिस करते हैं, तो जो आप बैठते हैं, टाइपिंग का कुल मिला के रोल एक तरीके से फिजिकल रोल भी बहुत बड़ा होता है। अगर आपको प्रॉपर सीट न दी जाए, जैसे ये मान लो आप चेयर यहाँ पर आपकी लगी हुई है और यहाँ पर कीबोर्ड रखा हुआ है, अगर इसका डिस्टेंस ऊपर नीचे है बहुत, जैसे किसी की हाइट ज़्यादा होती है, किसी कैंडिडेट की कम होती है, तो ये भी समस्याएं थोड़ी बहुत आपको फेस करनी पड़ेंगी। इन सब के लिए प्रिपेयर होके जाइएगा एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि वहाँ किसी हाइट के अनुसार तो डेस्क और जो आपका डेस्कटॉप रखा रहेगा, यानी आपको जो डेस्क पे कंप्यूटर सिस्टम और जो चेयर होगा, ऐसा तो है नहीं आपसे पूछ के रखा जाएगा कि भाई आपकी हाइट कम है, मैं छोटा वाला दे दूँ, बड़े वाले को कहा जाए आपको बड़ा वाला दे दूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है, वो सबको एक जैसे ही मिलेगा। तो ये आपको थोड़ा वहाँ मैनेज करना पड़ सकता है, तो इन सब का भी इफेक्ट आता है। और जो मैं जितनी बातें बता रही हूँ वो ऐसे अभ्यर्थी अच्छे से समझ पाएंगे जो पहले टाइपिंग दिए हैं और जिन्होंने ये सब समस्याएं फेस की होंगी। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें सब समझ में आ रही होंगी कि मैं आपको क्या चीज़ें बता रही हूँ। बाकी टाइपिंग से संबंधित कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं, आपको बता दिया जाएगा। बाकी कोशिश करेंगे लाइव डिस्कशन में आके चीज़ों को क्लियर करने की। तो सबके पास समय नहीं है, तो अपना भी पहले स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और टाइपिंग जिनकी है टाइपिंग की प्रैक्टिस, शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस, और नेक्स्ट लेवल जिनका रिटेन एग्ज़ाम है वो अच्छे से रिटेन एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें, ठीक है। और जिनके नंबर मैंने जैसे एक्सपेक्टेड बताया होगा, चाहे कहीं से भी आपने एक्सपेक्टेड सुना होगा या आपको खुद लगता है 2-4 नंबर आगे पीछे, तो भी शुरू कर दीजिए। अगर अभी से कुछ कर लेंगे, सीख लेंगे, अगर टाइपिंग नहीं आती, मानो आपको लग रहा है कि पता नहीं मेरा होगा कि नहीं, अच्छा रिजल्ट को देख लेता हूँ या लेती हूँ कि आ जाए रिजल्ट तो करेंगे, तब तो आप बाहर ही हो जाएंगे, इसलिए अभी से शुरू कर दीजिए। तो यही सारी चीज़ें इसमें बतानी थी। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। अपना ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई भी निरंतर जारी रखें। और एक बात और है, जिन अभ्यर्थियों का नहीं हुआ है एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया, जैसे बहुत कुछ अभ्यर्थी हैं जिन्होंने कमेंट किए कि मैम मेरा 65 है, 55 है, 50 है, तो कोई बात नहीं, हो जाता है। ज़रूरी नहीं कि ईजी पेपर हो तो सबके लिए ही ईजी हो, सबकी समस्याएं अलग होती हैं। नेक्स्ट तैयारी करते रहिए, जो है अवसर की कमी नहीं है, बस आप में जो कमी है स्किल की है उसको डेवलप करिए, अवसर तो मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। जय हिंद।